हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये जो है ये आपको एमआरएस का जनरल पेपर है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले जनरल इंग्लिश के लिए। ठीक है। तो ये एमआरएस का पेपर है और ये एग्जाम हुआ था 16 दिसंबर 2023 को। इसमें कि जनरल सेक्शन जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें कि आपको 40% यानी कि 4 मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में और 4 मार्क्स आपके हिंदी में होने चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, यानी 4/10। 40% ऑफ द मार्क्स इंपॉर्टेंट। अगर आपके ये 4 नंबर नहीं है इसमें तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ये बात हम ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला है ना इसमें फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन व्यू। तो इसका आंसर होगा रीच्ड। ठीक है। इसमें पहला जो है इसमें वो पहला इसका ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें देखोगे तो ये था कि इसे इसमें लगा हिज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम। देखो यहाँ पर वेक्स्ड होता है एट, वेक्स के साथ एड लगता है तो ये सही है, लेकिन वेक्स्ड एट लगेगा तो एट के साथ यहाँ पर समटाइम्स भी लगेगा, तो इसलिए पहला सही है। आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था ये वाला, मिसेस कनवाल। ठीक है। इसमें था, इसमें बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने दा लगाया और बच्चे कह रहे हैं दा होगा, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पर दा नहीं लगेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं किसी चीज की, तो इस वजह से यहाँ पर दा नहीं आएगा और नो आर्टिकल इसका आंसर सही है। इसके बाद ये 34 वाला, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन, यहाँ पर इज होगा। ठीक है। ध्यान देना इज होगा यहाँ पर, इज जस्ट ब्रेड एंड बटर। ठीक है। 35 वाले पे चलोगे, 35 वाले का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर, एक मिनट। 35 वाले का जो आंसर है वो यहाँ पर है नितिन एज वेल एज राज हिज फ्रेंड रमेश। देखो यहाँ पर एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश, तो रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगेगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा सही होगा। ठीक है। आगे देखो। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे 136 पे, तो यहाँ पर है हमको इसको अरेंज करना है। तो देखो हमें उठाना है, यहाँ से देखना है हैविंग इलेक्टेड से, हैविंग इलेक्टेड हिम, तो क्या बनेगा हैविंग इलेक्टेड हिम। फिर आएगा प्रेसिडेंट, किसको इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट को। और उसके बाद फिर क्या आएगा, पीपुल गिव हिम सपोर्ट, तो ये वाला होगा। ठीक है। ETBAC इसमें द विटनेस विल, अब विटनेस विल बियर आउट, बियर आउट मतलब उस बोलेगा, सच बोलने वाली बात है यहाँ पर। ठीक। ठीक। और देखो यहाँ पर बियर विद होना है मतलब किसी से टॉलरेट करना, बियर टॉलरेट करना। ठीक है। मतलब साइन करना। ठीक है। तो यहाँ पर साइन नहीं होगा, यहाँ पर बियर आउट होगा। 138 में यहाँ पर कैन यू टेल मी हाउ द इंसिडेंट केम अबाउट होगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, केम अबाउट। ही डिलीवर द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम, एप्लॉम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फिडेंस, तो इसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस। मोबालाइज मतलब क्या होता है, लाइन अप करना। मोबालाइज मीन्स यहाँ पर लाइन अप, तो इसका जो अपोजिट होगा मतलब मोबालाइज का जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन अप करना। मोबालाइज कन्वीन, इसका जस्ट अपोजिट हमको देखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लाइन अप। ठीक है। तो ये हो गया आपके हिंदी पर। चलो अब ये जनरल हिंदी का पोर्सन, इसमें भी आपके 4 मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो आपको गद्यांश पढ़ के समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर था वो तीसरा था। इसकी परिकल्पना तो कोमल भावों सदैव सहज और सरल नहीं होती, तो इसका कोमल भावों की, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा जिस पर करुणा की जाती है। निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं, निश्चय नहीं है, बाकी अंडज और पखेरु और नवजत, ये तो सब आपको पता ही पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों शब्द युग्मों में असंगत है, तो इसका पहला वाला सही है। देखो लुप्त और स्पष्ट, ठीक है, ये असंगत है। बाकी हार जीत, हर्ष विषाद, हास, वृद्धि, हास मतलब रिड्यूस होना और वृद्धि माने बढ़ना। ठीक है। लुप्त और स्पष्ट का कोई यहाँ आपस में तप नहीं बनता है। लुप्त के साथ यहाँ पर जो है ना, मतलब जो गायब हो गया और स्पष्ट अलग हो गया। ठीक है। अगले का दुश्मन का जो सही है वो क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास वाला शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं है, ध्यान मग्न, ये द्वंद्व समास नहीं। बाकी घास फूस, लूट मार, काम काज, ये दोनों, ये सब द्वंद्व समाज की ये नहीं। विसर्ग संधि वाला शब्द इसमें निष्फल होगा। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने साप्ताहिक, और इसका जो होगा वो वनस्पति होगा। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर हमने बता दी है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश है। ये सेट का नाम है S2 पेपर का सेट था, लेकिन जिसने भी अटेम्प्ट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपना सेट दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ज़्यादा समय आपको बर्बाद ना हो, इसलिए हमने बहुत जल्दी से आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस चैनल में हम इसके बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन ये पेपर ये मार्क्स का था तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको।